है देखो इधर, है देख रहे हो, वेरिएबल इसमें सेपरेट कर पाओगे? देखो पहले सोल्यूशन में देखो, जनरल सोल्यूशन निकालना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन समझ ही रहे हो क्या होता है? उसमें सी का वैल्यू नहीं निकाला जाता है। कुछ इसमें दिया ही नहीं कि सी का वैल्यू निकाला जाए, नहीं कुछ दिया रहता ना, पार्टिकुलर सोल्यूशन अगर दिया रहता कि इस वाले पॉइंट से होके जा रहा है। जनरल निकालना है तो क्या करोगे? पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, या तो डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू निकालो। समझ गए? तुमको बताए थे अगर आ गया एक्स बाई वाई का टर्म आ गया कहीं पे तो क्या बनाते हो? तब बनाते हो डी एक्स बाई डी वाई। समझ गए? अगर y बाई एक्स का टर्म आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स बनाते हो। तो देखो क्या करें इसमें। अब होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं पाएगा कि हो जाएगा? पहले देखो y डी एक्स लिख दे रहा, अगर वेरिएबल सेपरेट हो गया तब तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए पहले डी एक्स और डी वाई, हाँ, एक्स प्लस 2y स्क्वायर लिख दिए और डी वाई इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे देखो कहाँ सेपरेट कर पाओगे? अरे देखो y डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। डी एक्स यहाँ पे है, डी वाई यहाँ पे है, सेपरेट कर ही नहीं पाओ, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओ। समझिए कि कर लोगे? कहाँ हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो इसको मतलब इसको देखो को होमोजीनियस है कि नहीं? होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल पावर 2 है, इसमें वेरिएबल पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल पावर 1 है। होमोजीनियस भी नहीं है, न वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा। इसका मतलब इसको लाइनियर में देखो चेंज हो पा रहा नहीं। लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्म होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, एक ही होता है। और क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स, इस बार पी किसका फंक्शन? वाई का, प्लस क्यू ऑफ वाई हो जाएगा। समझिए? इस तरह देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें से को बन जा रहा तब तो ठीक है, नहीं कुछ दूसरा कुछ ही लगेगा। क्या लगेगा? ये तुम्हारे सिलेबस में तो ये है, और क्या तीनों सिलेबस में जब है वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लाइनियर। वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस है नहीं तो इसका मतलब लाइनियर है। समझिए? और कुछ तो सिलेबस में है नहीं। अरे देखो क्या होगा, करो डी एक्स अपान डी वाई ला दे रहे थे, डी एक्स अपान डी वाई, डी एक्स अपान डी वाई हो गया। और इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपान वाई लिख दे रहे। समझिए? अब देखो एक्स बाई वाई बन रहा है इसमें, है देखो एक्स बाई वाई बनेगा इसमें। तो एक्स बाई वाई जब बनता है तो है ही बनन लगाते हो, इसीलिए हम पहले इसको ये किया, हमको दिखाई दे रहा था कि एक्स बाई वाई आ रहा है। समझिए? इस तब ही लगाओगे। अगर वाई बाई एक्स बनता तो इसको लगाते। समझिए? देखो बन रहा है ना। है देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स बाई वाई प्लस 2y। हुआ नहीं? अभी नहीं बना उसमें से कोई, अभी बनाना है। देखो डी एक्स अपान डी वाई इधर कर दे रहे हैं माइनस, देखो ऐसे लिख दे रहे हैं 1 बाई वाई एक्स लिख दिए। समझ गए? इक्वल टू 2y। अब मिलाओ देखो बन गया नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाले सवाल लगा चुके, वो नीचे वाला बन गया है नहीं? डी एक्स अपान डी वाई, डी एक्स अपान डी वाई फंक्शन ऑफ वाई बना इंटू एक्स, और उधर फंक्शन ऑफ वाई फिर बन गया। एक ही थोड़ा बनेगा दोनों जगह पे, अलग अलग नहीं। पी ऑफ वाई है क्यू ऑफ वाई, एक ही फंक्शन थोड़ा बनेगा कि एक बना दो। अब देखो इसका वाला क्या होता, इसका वाला सोल्यूशन क्या होता था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, यह होता था उसका सोल्यूशन ऊपर वाले का।
अब नीचे वाले को निकालना है तो यहाँ पे लिख दोगे, चेंज कर दोगे, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू वाई फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ पे डी एक्स की जगह पे डी वाई। समझ गए? बस चेंज कर दिए, बस इसी पर रखो तो बस आंसर आ जाएगा सीधे एकदम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई इस बार हो जाएगा। पी ऑफ एक्स होता था जब वो वाला होता था, पी ऑफ एक्स होता था, इस बार क्या हो जाएगा? पी ऑफ वाई, और डी एक्स होता था तो यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। समझिए बात, यही ना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो कर दे रहे हैं, अभी सब मिटा दे रहे हैं, सोल्यूशन केवल लिखना है, एकदम आसान है। बस खाली कॉन्सेप्ट पकड़ लो, बस सवाल कितना कठिन है, कठिन नहीं करेगा पहली बात एग्जाम में, एकदम आसान आएगा। नहीं सर, 2 साल से कठिन आया सर। समझिए, कठिन कुछ नहीं आया, बस खाली समझ नहीं पा रहे, कठिन नहीं हो। समझिए, कठिन कुछ नहीं, बस खाली कॉन्सेप्ट पकड़े रहो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतना लगाए हो, एक कॉन्सेप्ट खाली पकड़ना है, ये पकड़ना था किस में है। अब क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं लगा पाओगे, इतना लगा चुके हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। समझिए, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? ई का पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई डी वाई, इसको लिख दो। समझिए, कठिन उठिन कुछ नहीं आ रहा है। समझ गए? हाँ, बस खाली समझ नहीं पा, कॉन्सेप्ट पकड़ ही नहीं पाओगे तो कहोगे कठिन है। खाली कॉन्सेप्ट पकड़ो बस। है देखो गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं रहना चाहिए, इसको अंदर करेंगे, यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। अब बन गया ना? अब देखो क्या हो जाएगा, ई के पावर इंटीग्रेशन -1/y dy, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx तुमको पता है, log x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy कितना हो जाएगा? माइनस log y हो जाएगा, माइनस log y हो जाएगा यार, माइनस से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये देखो, इसको लिख सकते हो ई की पावर log 1/y लिख सकते हो नहीं? अरे ऊपर जब जाएगा y पर -1 होगा, तो ये देखो यहाँ पे e की पावर, इसको क्या लिख सकते हो? 1/y लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं? e की पावर log x बेसिक क्या होता है? 1/x होता है, 1/y आ गया। आ गया नहीं बताओ? तो 1/y जब आ गया तो अब इसी में रख दो, जो सोल्यूशन करना है उसी में रख दो, इसको मिटा देना इधर। समझिए, एकदम आसान है, सब आसान, कौनो कठिन है नहीं करे पूरा एकदम। कितनों कठिन है इंटीग्रेशन, जब उससे ज़्यादा कठिन पढ़ चुके हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही है ना ये, और कुछ थोड़ा नहीं, वही चीज़ है। बस खाली तुमको पकड़ना है, क्या है, वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है कि होमोजीनियस है कि लाइनियर है, बस 3 चीज़ है। 4 चीज़ तो है नहीं, 3 है, और बहुत होता, लेकिन इतना जब दिया, इतने IIT में तो तुम्हारे में तो क्या है, 12 में तो इतना IIT में इतना सिलेबस है जी जितना इसमें दिया। बस खाली क्वेश्चन कठिन रहे, 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, बस पूरा एकदम सेफ, जाके देख ले, सब पढ़ाया उड़ा है हमको। है देखो, क्या लिख दोगे? एक्स, क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, 1/y। सोल्यूशन में इंटीग्रेशन की ऑफ y की वैल्यू कितना था, निकाले थे अभी को? हाँ 2y। हाँ, तो 2y रख दो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा 1/y है। अरे देखो एकदम आसान हो गया, dy। अरे देखो y से y कट गया, समझ गए? अरे देखो x/y इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाहर कर दे रहे हैं, 1 dy आ गया, समझ गए? अरे क्या आ गया, x इक्वल टू x/y इक्वल टू 2 इंटू वाई, केवल y आ गया, प्लस c। समझ गए? अरे देखो क्या आ गया, सीधे में एकदम, कुछ करने की जरूरत है नहीं। x इक्वल टू 2y² प्लस yc, ये आ गया तुम्हारा आंसर। समझ गए? या तुम क्या लिख सकते हो, 2y² इक्वल टू x माइनस yc, तो y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 x माइनस yc।
ये भी लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं बताओ? ऐसे सब गलत रहेगा। रहेगा, गलत है। कहाँ यही ये वाला इतना दिया है तुम्हारे ने? अरे सर जी आप गलत लिखे हैं। कहाँ पे? वो ऐसे नहीं रहेगा, सही रहेगा। हाँ तो सी वाई कर दो, समझ गया? ऐसे सी वाई लिख दो, चाहे के वाई लिख दो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो। के का लिखेंगे? के भी लिख सकते हो, कांस्टेंट के भी तो होता है। देख रहे हो इसी फॉर्म का है। डी वाई, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू टेन एक्स। एकदम सीधे में दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ करना है नहीं है। ऐसे कर दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स कर दिए इंटू वाई इक्वल टू टेन एक्स। ये सीधे दिखाई दे रहा है तुमको, लाइनियर है, वाई में 1 पावर है, सीधे लाइनियर है। एक्स में भी 1 पावर है। यही स्वरूप का है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू ऑफ एक्स। इसी रूप का है, सीधे तुमको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा है सेक एक्स और क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू है तुम्हारा टेन एक्स। फार्मूला निकालने के पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स होगा। जब इस तरह होता है तो क्या आ जाएगा? ई की पावर इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। तुमको याद नहीं लग रहा फार्मूला? क्या जी? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन होता है। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और भी होता है लॉग टेन एक्स बाई 2 भी होता है। नहीं उसको मत रखो, ये रखो प्लस सी क्या रखो, हो गया। अरे देखो ई की पावर log एक्स बेस ई क्या होता है? एक्स होता है, तो सीधे तुम्हारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स के हो जाएगा। समझिए, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फार्मूला क्या होता है? हमेशा log ऊपर आ जाता है क्या? log हमेशा ऊपर कोई जरूरी नहीं है, समझिए। इसका जब ये तब आया ना log, इसका फार्मूला होता है log आ जा रहा है। log ना आए तो नया log आया तो जैसे आ रहा है वैसे लिखो, समझ गए? ठीक है। अरे देखो, अब फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। इस वाले में होता है तो इसी पर रख दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन तुमको आना चाहिए, इसका लग जाएगा आराम से। बीटा को ऊपर लिख दे रहे हैं। कुछ दिया रहता पॉइंट तो रखते उठते, कुछ पॉइंट नहीं दिया। जनरल सोल्यूशन निकालना है, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना नहीं। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए एग्जाम उसमें नहीं आता कंपटीशन, पार्टिकुलर आता है, समझिए। IIT कोई कंपटीशन दो उसमें पार्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, जिसमें मैथ आता है 12th वाला। जनरल सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि जनरल सोल्यूशन निकाल के तो पर्टिकुलर निकालते हो। अरे देखो क्या आ जाएगा, y सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इधर क्या, इसको तुमको आना चाहिए, कैसे करोगे? नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, एक यह हो गया, और दूसरे में प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब एक गड़बड़ा जाओगे, क्या करें? प्लस नहीं रहेगा, आई कहोगे टेन स्क्वायर एक्स करें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जब याद नहीं रहेगा तो थोड़ा लग पाएगा। तब कहते कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना चाहिए। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन स्क्वायर को होबे नहीं करता है, उसको लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, समझिए। तो टेन स्क्वायर एक्स उधर कर दोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर आ जाएगा। पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट का, पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट फार्मूला। अगर नहीं पता रहेगा तो कठिन हो जाएगा सवाल, बहुत कठिन है। y सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया। आई इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स केवल हो जाएगा सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स, और उसका माइनस एक्स, बस हो गया। प्लस ये आंसर आ गया, यही लिख दो, यही आंसर है तुम्हारा, समझिए। अब दे देता किसी पॉइंट से इतना से पास हो रहा है तो सी की वैल्यू भी निकालते,
निकालने की ज़रूरत नहीं, समझिए। तो वही हो जाता पार्टिकुलर सोल्यूशन।